अब इमरान अशरफ जो हैं गुलाम बादशाह सुंदरी के अंदर उनको कैरेक्टर तो मिला है गुलाम का, जो कि ज़ावियार नुमान एजाज जो कि बादशाह बने हुए हैं, उनके गुलाम नौकर टाइप के जो एक जद्दी पुश्ती नौकर होते हैं वो वाली चीज़ बने हुए हैं। लेकिन उनको गलतफ़हमी ये हो गई है कि शायद वो बादशाह की बीवी का कैरेक्टर प्ले करना है। इमरान अशरफ को ये लगता है कि वो अगर बहुत ज़्यादा रोएँगे, पीटेंगे, बहुत ज़्यादा मिस्कीन मासूम बनेंगे, बहुत हाथ-पाँव जोड़ेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाएँगे। भोला के कैरेक्टर के अंदर जो उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी थी, उसके बाद से उनको लगता है कि वो हर वक़्त वही एक्टिंग जो है करते रहें। अभी उनका एक फ्लॉप ड्रामा आया था नमक हराम, जो कि बिल्कुल बकवास ड्रामा था। उसके बाद उनका एक बकवास ड्रामा चल रहा है हम टीवी से मासूम, वो भी बिल्कुल एक बकवास ड्रामा है। और अब जो इन्होंने ये गुलाम बादशाह सुंदरी किया है, इसके अंदर भी गुलाम का कैरेक्टर इनका बिल्कुल बकवास है। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर भी ये बिला वजह एक्शन हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिला वजह उसके अंदर ये जो है इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिला वजह मज़लूमियत, बिला वजह का रोना, बिला वजह की फ़कीरी, मैं गुलाम हूँ, मैं ये हूँ, मैं ताबेदार हूँ, मैं नमक हलाल हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये डायलॉग बोलने के, हाथ-पाँव जोड़ने की और इतनी मिस्कीनियत की आखिर ज़रूरत क्या है? नॉर्मल रहें, जब आप पढ़े-लिखे डॉक्टर भी दिखाएँ, फ़कीर, गरीब, ऐसा भी नहीं दिखाया है कि भई आप बिल्कुल ही मतलब कोई जाहिल है, पाँव में पड़े हैं किसी के या माज़ूर है, खुदा ना ख़ास्ता। तो फिर इतनी मज़लूमियत, मिस्कीनियत किस बात की? जो एक्टिंग वो कर रहे हैं वो भी लग रहा है कि जैसे कोई औरतों वाली एक्टिंग है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस ड्रामे के डायरेक्शन के अंदर डायरेक्टर को ये बात समझ में नहीं आई कि आप जब किसी कैरेक्टर से अ, मोहब्बत की एक्टिंग करवा रहे हैं या आप उससे ख़याल की एक्टिंग करवा रहे हैं या आप उससे मजबूरी की एक्टिंग करवा रहे हैं, तो उसके अंदर ज़नाना उनसे जो होता है ना कि औरतों वाला एलिमेंट जो है वो नज़र आ रहा है उसके अंदर। जिस तरीके से अभी मैंने पिछला एक सीन बताया कि वो सुंदरी के पास जो सहेली के भाई आते हैं और वो शर्मा-शर्मा के नज़रें झुका-झुका के उसको मोहब्बत का फ़लसफ़ा दे रहे हैं। उस वक़्त जो वो आदमी शक्लें बना रहा था और जिस तरीके से नीचे देख रहा था, ऊपर देख रहा था, वो बहुत रिडिकुलस तरीका था। इसी तरीके से इमरान अशरफ के जितने डायलॉग इसके अंदर बादशाह के साथ हैं, लगता है कि बादशाह का गुलाम नहीं बल्कि लगता है इसकी बीवी बात कर रही है। जब वो बादशाह नशे में गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं उन लड़कियों को ड्रॉप करने के बाद, तो ये फ़ोन करके उनसे कह रहे हैं कि बादशाह कहाँ रह गए हैं आप? आप कब आएँगे? आप नशे के अंदर आएँगे यहाँ तो आपका इंप्रेशन बहुत ख़राब पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई बीवी जो है अपनी मायके के फंक्शन में पहुँची हुई है और अपने मियाँ को फ़ोन करके कह रही है कि आप यहाँ फंक्शन में पहुँच जाएँ। डायलॉग डिलीवरी इतनी वाहियात, डायलॉग्स इतने बकवास हैं, डायलॉग बोलने का अंदाज़ इंतहाई बकवास है। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि आप कहाँ रह गए हैं आप और प्लीज़ आप यूँ कर लीजिएगा और जल्दी आ जाइएगा और अजीब तरीके से इमरान अशरफ जो है उसके अंदर वो डायलॉग्स बोल रहे हैं। और उसके बाद जो है अब जब यहाँ ड्रामे के अंदर इनको दिखाया है इमरान अशरफ को कि ये उन नशे की हालत के अंदर ज़ावियार नुमान एजाज को जो है उस फंक्शन के अंदर पहुँचते हैं तो ये वहाँ उनको सँभालते हैं। वहाँ पर भी कह ये रहे हैं कि आपका इंप्रेशन खराब होगा, लेकिन जो होस्ट होते हैं, पार्टी के अंदर जो वो होते हैं मेज़बान, वो कहते हैं कि भई ये बादशाह साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ तो इनकी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ किया जाए। तो वो फ़ौरन एक डांसर बुला लेते हैं वहाँ पर, वो लड़की डांस करना शुरू होती है, उनको ज़ाविया नुमान एजाज को नशे में उस लड़की को देख के ख़्याल आता है कि जो लड़की मुझे रात को मिली थी, सुंदरी जिसने पायल पहनी हुई थी और उसने थप्पड़ मार दिया था मुझे और चली गई थी, शायद ही वो लड़की डांस कर रही है। तो ये एकदम से अपने पास से पिस्टल निकालते हैं, उस लड़की पे तान लेते हैं। अब जैसे ही ये उसके ऊपर पिस्टल तानता है लड़की के ऊपर, जो वहाँ 2 गार्ड्स खड़े हुए होते हैं, वो ज़ाविया नुमान एजाज जो बादशाह बने हुए हैं, उनके ऊपर पिस्टल तान लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा एक आदमी जो कि उसके एज़ाज़ में ये तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसके एज़ाज़ में डांसर बुलाई गई है, जो इस इलाके का वडेरे का बेटा है, जो इस इलाके से इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, इन सब लोगों का माई-बाप है। एक खराब डांस करने वाली औरत खराब औरत ही दिखाई ना उन्होंने ड्रामे में, खुदा ना ख़ास्ता मैं किसी औरत को खराब नहीं कह रही। कहने का मकसद है कि ड्रामे में जो उसका कैरेक्टर दिखाया, उस औरत के ऊपर अगर इतना बड़ा आदमी बंदूक तानेगा, तो लोगों का हैरान होना ज़रूर बनता है, लेकिन कोई भी आदमी इतने बड़े वडेरे पे बंदूक नहीं तानने का कि तुमने अगर इस गलत औरत को गोली मारी, तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। ये इतनी बेवकूफ़ी की एक सिचुएशन थी, लेकिन ख़ैर, जब वो स दोनों गार्ड तरफ खड़े हुए गार्ड जो हैं, वो इन बादशाह साहब के ऊपर बंदूकें अपनी तानते हैं, तो पीछे से ये गुलाम जो होते हैं, ये निकल कर आते हैं, अपनी पिस्टल निकालते हैं। उसके बाद ये आके बादशाह साहब के हाथ से पिस्टल लेते हैं, तो इनके हाथ में 2 पिस्टल हो जाती हैं। फिर ये बादशाह साहब के आगे आके पोज़ीशन लेने के लिए पहले नीचे पाँव में देखते हैं कि अच्छा मुझे कहाँ खड़ा होना है। फिर ये खड़े होते हैं, फिर ये दोनों तरफ से पिस्टल्स अपनी उठा के दोनों गार्डों के ऊपर तान लेते हैं। बहुत ही भोंडा सीन था, इमरान अशरफ ने बहुत बुरा एक्शन किया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सिर्फ़ एक चीज़ उस सीन के अंदर अच्छी लगी, जब वो ज़ावियार नौमान एजाज जो बादशाह साहब बने हुए हैं, वो उसके पीछे खड़े हुए होते हैं, तो उसके पीछे से अपनी गर्दन टेढ़ी करके झाँकते हैं, आगे उस लड़की को देखते हैं और इमरान अशरफ के कंधे के ऊपर अपना मुँह रख देते हैं। वो जेस्चर जो था वो अच्छा लगा। उसकी शायद एक वजह ये भी है कि आजकल है यंग हीरो का ज़माना, इमरान अशरफ अच्छी खासी उम्र रसीदा हो गए हैं और उनका हाल-हुलिया भी ऐसा है कि वो एक बड़ी उम्र के मर्द लगते हैं और हीरो मटीरियल यंग सा लड़का तो वो कभी भी नहीं लगते थे, जवानी में भी नहीं लगते होंगे। और उनके मुकाबले में ज़ावियार नोमान एजाज़ ज़ाहिर है कि थोड़े यंग हैं, हालाँकि बहुत यंग तो वो भी नहीं है, लेकिन बहरहाल थोड़े यंग हैं, तो यंग आदमी जो है वो ज़्यादा बेहतर लगता है, प्लेज़ेंट लगता है एक बड़ी उम्र के आदमी के लिए के मुकाबले में। खैर एनीवेज़
ये हो जाता है, उसके बाद जो है ये इनको घर ले जाते हैं और घर ले जाके इनको अगले दिन सुबह उठाते हैं तो उनका फिर सर चटक रहा होता है नशे से। तो ये उनसे उठ के फिर वही बीवी वाले अंदाज़ में सवाल-जवाब शुरू कर देते हैं, "क्या आप अभी भी नशे में हैं? कल रात को बहुत तमाशा किया आपने और ये किया, वो किया और आप उस औरत के बारे में सोचना छोड़ दीजिए।" जब ये उनको गाड़ी में भी वापस घर लेके जा रहे होते हैं, तो जिस तरीके से बादशाह साहब इनको बता रहे होते हैं कि मुझे एक लड़की मिली और अच्छी लगी और उसने मेरे मुँह पे थप्पड़ मारा, तो उस वक़्त इमरान अशरफ ऐसे नीचे देख-देख के गाड़ी चला रहे होते हैं। बिल्कुल सीन देख के अगर कोई डायलॉग सुने आँख बंद करके तो लगे कि जैसे ये इनकी बड़ी वाली ख़ानदानी बे-औलाद बीवी है, इमरान अशरफ और ये साहब इनको किसी यंग औरत के बारे में किस्सा सुना रहे हैं जिससे ये निकाह का इरादा रखते हों और ये इतने अनईज़ी हो रहे हैं, सुन-सुन के कि जैसे इनको एहसास हो रहा हो कि मैंने इतनी खिदमत की फिर भी आप मेरे ऊपर एक सौकन क्यों लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल वो वाली डायलॉग्स और बिल्कुल वो वाले एक्सप्रेशंस थे उनके, बिल्कुल समझ से बाहर। तो अगले दिन सुबह उठ के भी ये घर के अंदर बीवियों वाली ही बातें उनसे करते रहते हैं, इतने में जो बादशाह साहब होते हैं, उनके अब्बा जो वडेरे हैं बड़े वाले, उनका फ़ोन आता है। और ये स्पीकर पे फ़ोन लगाते हैं बात करने के लिए, वो उनको पता तो चल जाता है कि बेटा मुझसे बात नहीं करना चाहता और इसलिए नौकर को फ़ोन दे दिया है। और ये वो भी नौकर से बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे कोई वडेरा अपनी बहू को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो कि इसकी सारी ज़िम्मेदारी देखभाल की तुम्हारी है और जो है इसकी गलतियों की जो है ज़िम्मेदार सारी की सारी तुम्हारी है। ये जी करते रह जाते हैं, वो फ़ोन बंद कर देते हैं। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि ये बादशाह साहब अपने गार्ड्स के साथ निकल के सड़क के ऊपर और गली-गली उस लड़की को ढूँढते फिर रहे हैं, जो इनको रात को मिली थी, यानी सुंदरी। और वो उसको शरीफ मोहल्लों में ढूँढने के बजाय पूछते फिर रहे हैं लोगों से कि भई खराब औरतें अगर कहीं रहती हैं तो वो बता दो, ताकि मुझे वो लड़की मिल जाए। ये सीन वहाँ से कनेक्ट होता है कि जब ये सहेलियाँ जा रही हैं, बकरी के बच्चे को चारा खिला रही हैं और दरगाह पे से गुज़र रही हैं, उस वक़्त ये देख लेती हैं कि ये साहब यहाँ मेरे मुताल्लिक़ मालूमात करते फिर रहे हैं, ये जो भागती हैं निकल के, वो इनको देख लेते हैं और अपने गार्ड से इनको उठा के किडनैप करके ले जाते हैं, जो कि मेरा ख़्याल है अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर दिखाएँगे क्योंकि जो नेक्स्ट एपिसोड दिखाते हैं उसमें दिखाया है कि ये कहीं बंधी हुई हैं और वो उनको कुछ बातें सुना रही हैं, क्या कर रही हैं, व्हाटएवर। कहने का मकसद ये कि ओवरऑल ये ड्रामा देखा, इसकी अब तक मुझे कोई कहानी समझ में नहीं आई और सबसे ज़्यादा बात ये कि बहुत क्लीशे चीज़ें हैं। कोशिश उन्होंने करी है कि जिस आदमी को गरीब मिस्कीन दिखाओ बेइंतहा, खूबसूरत दिखाओ बेइंतहा, अमीर और सफ़ाक दिखाओ बेइंतहा। तो वो जो एक आजकल हमारे यहाँ नैरेटिव चल गया है ना ड्रामे में कि हर चीज़ जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। दूसरी बात ये कि इसमें एक बात अच्छी नहीं लगती कहने में लेकिन ये कि इमरान अशरफ को कोई बता दे कि वो हीरो मटीरियल नहीं है। सुनने में अच्छा नहीं लगता लेकिन ये कि इमरान अशरफ जो है वो हीरो मटेरियल नहीं बिल्कुल भी नहीं है। वो जैसे फ़िल्मों के अंदर हीरो होते हैं कि गाना गा रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं और फाइटिंग कर रहे हैं। इमरान अशरफ पे इनमें से कोई बात बिल्कुल सूट नहीं करती। कोई कैरेक्टर एक्टर है जिस तरीके से उन्होंने बोला की एक्टिंग करी थी, वो बहुत अच्छी चल गई थी। अब ये अगर कोशिश कर रहे हैं कि मैं नाचूँ, उछलूँ, कूदूँ, रोमांस करूँ, इन पे बिल्कुल सूट नहीं करता। एक बिस्मिल करके कोई ड्रामा आया था शायद रक़्स-ए बिस्मिल आई थिंक नाम था, जिसमें ये सारा खान के साथ थे। उसमें इन्होंने मूसा का कैरेक्टर प्ले किया था, उसमें भी रोमांटिक देवदास स्टाइल के हीरो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। मेरा ख़्याल है वो ड्रामा अपनी स्टोरी है सारा खान के ऊपर थोड़ा बहुत चल गया होगा, लेकिन उसके अलावा बहरहाल इमरान अशरफ उसमें बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन ये है कि उसके बाद उनका एक और ड्रामा आया था, नमक हराम, वो भी बिल्कुल बकवास था। उसमें भी ये कोशिश कर रहे थे कि मुकद्दर का सिकंदर के अमिताभ बच्चन बन जाएँ और कहानी उस ड्रामे की जो थी वो बाज़ीगर शाहरुख खान की मूवी से वो थी, इंस्पायर्ड थी। उसके बाद अब इनका मासूम ड्रामा आ रहा है, उसके अंदर जो है ये अनिल कपूर बने हुए हैं। वो 7 दिन के गले में हारमोनियम लटका के और दिलशाद फैसलाबादी बन के बेइंतहा बुरे लग रहे हैं, क्योंकि ये फ़कीरों वाली एक्टिंग कर रहे हैं और ज़हनी पसमानदगी वाली एक्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये कोई मासूम सादा से आदमी है और म्यूज़िशियन है और ये गाँव से उठ कर आए हैं। अजीब जाहिलों वाली हरकतें कर रहा है। उसके बाद अब इनका ये वाला ड्रामा शुरू हुआ है। अच्छा मासूम के अंदर भी वो 7 दिन की कॉपी है, वो फ़िल्म वो ड्रामा और उसके अलावा अमिताभ की ही एक फ़िल्म थी याराना जिसके अंदर अमजद खान जो हैं इनको अमिताभ को गाँव से उठाकर लाते हैं और शहर में आके बहुत बड़ा सिंगर बना देते हैं। तो वही चीज़ इन्होंने इस ड्रामे के अंदर करने की कोशिश करी है कि नदीम जाफ़री अचानक कहीं से पैदा हो गए हैं और वो इनको शहर में लाके सिंगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमजद खान से मिलते-जुलते इनको शायद नदीम जाफ़री मिले थे, तो इन्होंने वो चीज़ यहाँ मैच कर ली है। इंतहाई बकवास ड्रामा है, इंतहाई ओवर एक्टिंग है, बिल्कुल बकवास और मज़े की बात ये है कि उसके अंदर मॉडर्न बन के और जब इनको स्टाइलिस्ट मिल गया और ये एस्टेब्लिश सिंगर बन गए, तो ये और ज़्यादा बुरे लग रहे हैं। इससे बेहतर तो शलवार कुर्ते में लग रहे थे। अब इनका ये तीसरा ड्रामा शुरू हुआ है जिसके ये गुलाम बादशाह सुंदरी इसमें ये गुलाम बन गए, इसमें भी वही वाली एक्टिंग कर रहे हैं। गरीबों वाली, मिस्कीनों वाली, बिला वजह की मिस्कीनियत, बिला वजह की जो अपने आप को दिखाना होता है ना मज़लूमियत बिला वजह की वो कर रहे हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तीनों प्रोजेक्ट्स इनके बिल्कुल बकवास थे और इनकी एक्टिंग बिल्कुल बकवास है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि ओएसटी किसी और ड्रामे का किसी ने बताया कि भई बड़ा अच्छा है, मैंने वो सुना तो वो खत्म हुआ तो यूट्यूब ने मुझे प्रपोज़ किया कि भई ये गुलाम बादशाह सुंदरी का ओएसटी है। हमने वो लगा लिया सुनने के लिए। एक तो ओएसटी भी कोई जानदार नहीं था, बिल्कुल बकवास था और सबसे ज़्यादा मज़े का तो इस बात जो उसमें थी
कि इमरान अशरफ काले रंग का शलवार और लुंगी पहन के साथ खुद से और काले रंग का शायद सर पे पगड़ी है, साफा क्या चीज़ है वो उन्होंने बाँधी है। इंतहाई मैली-कुचैली, टूटी-फूटी जगह के ऊपर खड़े हैं जो उन्होंने शायद सेट अरेंज करने की कोशिश की है, सेटिंग ऐसी की है जैसे कोई फैक्ट्री आउटलेट होता है, कोई बंद हुई हुई फैक्ट्री टाइप की, लेकिन वो जगह गंदी लग रही है बाकायदा। वो उजड़ी हुई नहीं लग रही, बाकायदा लग रही है जैसे यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, तो कूड़े में खड़े हैं। माइक लगा के वहाँ ये तरह-तरह से पंजाबी स्टाइल में कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो भांगड़ा होता है, क्या होता है? किस किस्म का ये डांस कोई लुड्डी-वुड्डी डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेकिन बहरहाल ये बेइंतहा बुरे लग रहे हैं क्योंकि इनके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत खराब हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि फेशियल एक्सप्रेशंस देख के समझ में नहीं आता कि ये रो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मज़लूम बन रहे हैं, हीरो बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखा रहे हैं, कर क्या रहे हैं? बाकायदा बुरी-बुरी शक्लें बना-बना के उसके अंदर ये उस गाने के ऊपर परफ़ॉर्म कर रहे हैं जो कि बहुत ही रिडिकुलस लग रहा है। इतना मज़े का फ़ेज़ लग रहा है कि बयान से बाहर है। तो ओवरऑल ये ड्रामा जो है इसको खराब करने के अंदर जो एक बहुत बड़ा हाथ है ना, वो इमरान अशरफ का है कि ये पता नहीं क्यों इनको कास्ट किया गया है? कौन लोग हैं जिनकी फैन फॉलोइंग है? मेरे ख़्याल में इनके भोला वाला काम देख के लोगों को इनको फ़ॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप हकीकत में देखें तो ये बहुत ही एक अहमकाना सी चीज़ लग रही है ओवरऑल। गुलाम बादशाह सुंदरी की शायद कहानी हो सकता है कि कुछ बेहतर हो, लेकिन अब तक मुझे देख के ये समझ में आया है कि उन्होंने एक फ़िल्मी स्टाइल की बड़ी-सी चीज़ बनानी शुरू करी है। जिसमें उन्होंने चाहा है कि बहुत एक्शन हो, गाना भी हो, रोमांस भी हो, इसमें हीरोइन जो है वो डांस भी कर ले, या ये कि ये जो एक्टर इसके अंदर है इमरान अशरफ और हिना अफरीदी, इन दोनों की कोशिश ये है कि इनको फ़िल्मों में चांस मिल जाए। तो ना तो उन्होंने डांस इस काबिल किया कि उनको जो है फ़िल्मों में चांस मिल जाए, ना इमरान अशरफ ओएसटी के अंदर जो मज़े का ख़ेज़ हरकतें कर रहे हैं, ना वो इस काबिल है कि इनको कोई फ़िल्मों में ले ले, ना साफ़ बात है कि इमरान अशरफ की उम्र इस काबिल है कि अभी फ़िल्मों के अंदर हीरो हैं। हिना अफरीदी तो चलो फिर भी यंग लड़की है, हो सकता है कि उसको फ़िल्मों में शक्ल-सूरत के ऊपर कोई काम मिल जाए। एक्टिंग उसकी भी बहुत बकवास है, उसकी वजह यही है कि एग्ज़ैजरेशन जो है किरदार के अंदर, ये बेइंतहा मासूमियत कर रही हैं, बेइंतहा मासूम बन रही हैं और इमरान अशरफ से मोहब्बत होते ही ये वो बड़े-बड़े डायलॉग्स बोलेंगी, तब इनको अल्लाह जाने सारी बातें कहाँ से अचानक इनको पता चल जाएँगी। जिस तरीके से उन्होंने जो भी मुकालमे अब्बा से किए कि मैं अब शादी नहीं करूँगी कभी भी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, इस उम्र में क्या हो जाता है? फिर सहेली के भाई से फ़िज़ूल बातें पूछ रही हैं, क्या अब्बा मेरे ऊपर पाबंदियाँ क्यों लगाते हैं? क्या वाक़ई मैं इस उम्र में हूँ कि मेरे ऊपर हुदूद कायम कर दी जाए? मतलब अजीब, वो जो एक ड्रामे में मैंने बताया ना कि लड़की को मासूम दिखाया, इतना कि सड़क पे उछल रही हैं, बकरी के बच्चे को हाथ लगा रही हैं, हीरो को मज़लूम दिखाया, बेइंतहा के लोग उनको लान-तान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम तो एक गरीब आदमी हो, छोटे कमतर आदमी हो, वो बैठे आँखों में आँसू लिए बैठे हैं। उनको दिखाया है बादशाह साहब को कि वो अमीर और बदमाश हैं, तो वो ऐसे हैं कि वो शराब पी रहे हैं और वो किसी आदमी को तेज़ाब के टैंक में फेंकवा रहे हैं। मतलब अजीब, बहुत एक्ज़ैजरेशन की इन्होंने कोशिश करी है, कोशिश की है कि इसको एक सिनेमैटिक एक अपीयरेंस दी जाए, इस चक्कर के अंदर ये ड्रामा भी नहीं रहा। इससे बहुत दर्जा बेहतर था कि इसको एक रूटीन गाँव की कहानी की तरह से, जैसे ज़रूरत पत्तों का बंद वगैरह थे कि भई ये गाँव की सेटिंग है, उसके अंदर ये ड्रामा हो रहा है, कोई ओवर एक्ज़ैजरेशन की ज़रूरत ही नहीं होती और उसको सिंपल सा ही ड्रामा बनाते तो मेरे ख़्याल में ये कुछ बेहतर बन जाता। एक तो एक्टर सारे बेकार हैं, कोई एक्टर ऐसा नहीं है कि अली खान लिया है, अब अली खान को देख के मुझे ये ख़्याल होता है कि एक आदमी हॉलीवुड में काम कर रहा था, उसका अच्छा कैलिबर था काम करने का, हालाँकि मुझे उनकी डायलॉग डिलीवरी इंतहाई बनावटी लगती है। जमा-जमा के अजीब तरीके से बोलते हैं उर्दू को, लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बन के बोलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ वगैरह जो है बहुत ही अजीब-सा है, लेकिन चले, हर आदमी के बोलने का अपना स्टाइल होता है। लेकिन हॉलीवुड के कैलिबर के आदमी को लेके तुमने उसको गाँव का स्कूल टीचर बना के बिठा दिया है और उसको डायलॉग ये दिए हैं कि बेटी मैं हर महीने इसके अंदर 2000 5000 जमा करता हूँ। अगर तेरी माँ ज़िंदा होती तो वो एक बक्सा ले आई होती और संदूक के अंदर तेरा जहेज़ जमा कर रही होती। मैं भी एक संदूक ले आऊँगा, तेरा जहेज़ जमा करूँगा। मतलब क्या, आपने एक अच्छे भले एक्टर को उठा के आपने क्या बना दिया कि वो ही बेटी का जहेज़ का रोना रो रहा है, वो बैठा हुआ। बेटियाँ ना हो एक मसला बन गई। तो इसलिए ये है कि ड्रामे में एक्ज़ैजरेशन करने के चक्कर में ना ड्रामे का बेड़ा गर्क कर दिया। तो हो सकता है आगे जाके ये ड्रामा कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि एक लव ट्रायंगल है। इस लड़की के ऊपर ये दोनों आदमी मिलके लड़ेंगे, वो एहसानों के तले दबे हुए हैं, लेकिन लड़की की मोहब्बत में ये एहसान भूल जाएँगे और वो हर तरह से अपनी दौलत मेरे ख़्याल में निछावर करने की कोशिश करेंगे लड़की, लेकिन लड़की जो है, वो इनके बजाय उस नौकर की तरफ ही अट्रैक्ट हुए चली जाएगी। तो इस तरह की इसकी कोई स्टोरी बनेगी आगे जाकर ड्रामे की। आई होप कि अच्छा हो, लेकिन मुझे इमरान अशरफ की किसी ड्रामे से कोई उम्मीद नहीं है कि कोई ढंग की चीज़ होगी। समटाइम्स एक्टर्स अच्छे होते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, मिसगाइडेड होते हैं। आई होप कि इनकी ये ड्रामा चल जाए। लेकिन फ़िलहाल 2 किस्तें अगर किसी ने देखी हैं तो मेरा नहीं ख़्याल कि तीसरी चौथी किस्त भी कोई देखेगा। लेकिन ज़ाहिर है कि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, जिनको ड्रामा देखना है वो फॉरवर्ड कर के ही देख लेते हैं बैठ के। टीवी पे अगर ये ड्रामा कोई देख रहा होगा तो कोई आदमी इसको देख नहीं सके। यूट्यूब पे फॉरवर्ड करके लोग फिर भी देख लेंगे।